हे गाइस, गुड इवनिंग। आज थोड़ा बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। और टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो आपको याद होगा कि अराउंड 2020 में जब कोरोना आया था तो वो शेयर ने रफ्तार पकड़ी थी। जो 80 से 100 रुपए का जो शेयर था वो धीरे धीरे करके 21, 22, 23 एंड 24, तो वो शेयर लगभग उसने टॉप छुआ ऑलमोस्ट 1200 का। एंड नाउ द शेयर हैज़ बीन फॉलन बाय ऑलमोस्ट 50%। तो बहुत सारे लोग इस बैंड के ऊपर यहाँ पे 900 से 1200 की रेंज में बहुत सारे लोग अटके। और बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि अब क्या करना है, इसमें बने रहना है, निकल जाना है, क्या करना है इसमें, या फिर ऐड करना स्टार्ट करना है। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट है। तो चलो थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी ले लेते हैं। अभी मैं जो बात करने वाला हूँ बिल्कुल नो नॉनसेंस स्टॉक होने वाला है। एकदम सिंपल सा एनालिसिस हम लोग करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। और थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करेंगे इसका, इसके इसके फंडामेंटल्स के, और कंपनी अपने फंडामेंटल्स के थ्रू कैसे सिग्नल्स देती है। तो ये भी आज हम यहाँ से थोड़ा सा सीखेंगे। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक प्राइस होती है, बेसिकली फंडा ये होता है कि लोग एक्चुअली क्या करते हैं ना, टेक्निकल्स के पीछे भागते हैं। मतलब ये जो स्टॉक है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न एंड देन रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ट्राइंगल पैटर्न, ये सब पैटर्न ढूंढेंगे और फिर वहाँ से एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे, है ना। बट लोग भूल जाते हैं कि मेजर जो चीज़ है, ये स्टॉक प्राइस चलती कैसे है। तो इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द सेल्स ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ, पैट ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ। ये अगर चार चीज कंपनी में हो रही है तो स्टॉक प्राइस आपका भागेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता भागने से। उसको रोक ही नहीं सकता कुछ भी चीज। वो थोड़ी देर के लिए रुका रहेगा, कंसोलिडेशन होता रहेगा, बट वो एट द एंड ऑफ द डे वो भागेगा। सेम ही हुआ था स्टार्ट टाटा मोटर्स के साथ भी। तो अगर हमें पता है कि बिकॉज ऑफ द सेल्स ग्रोथ स्टॉक प्राइस भागती है, तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस रुक जाती है। तो डिक्रीज इन सेल्स ग्रोथ, डिक्रीज इन एबिटा मार्जिन, डिक्रीज इन प्रॉफिट ग्रोथ एंड डिक्रीज इन द ईपीएस। सिंपल से रीजन है। तो क्यों ना हम उसको एनालाइज करें रादर देन लुकिंग एट द स्टॉक प्राइस और परेशान होते रहे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कोरिलेशन ढूंढने की कोशिश की है टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस वर्सेस एक, यहाँ पे जो दो तीन पैरामीटर्स जो है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन निकल के आता है। थोड़ा सा उसको ध्यान से समझना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मार्च 14 मतलब 2014 से लेकर पूरा 2025, अभी लास्ट क्वार्टर का इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ तक पूरा इसका सेल्स मैंने यहाँ पे पॉपुलेट किया है। दिस इज इन क्रोर्स। नाउ उसके बाद मैंने क्या किया ना, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी ईयर ऑन ईयर पॉपुलेट किया है। एंड देन आई पॉपुलेटेड द ऑपरेटिंग मार्जिन और उसके बाद इन्वेंट्री। ठीक है, तो अभी अभी समझ लेते हैं कि जैसे ये वाला जो पॉइंट था मार्च 14 का, तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ वाज लाइक 23%, ऑलमोस्ट 24% का सेल्स ग्रोथ था। तो ये स्टॉक यहाँ पे रहा होगा समवेयर अराउंड ईयर। तो ये यहाँ पे डेटा मेरे पास अभी है नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि सेल्स पेस ऑफ द सेल्स ग्रोथ इज डिक्रीजिंग। ये रेड वाला जो पोर्शन है, इट इज लाइक 24 से 13, देन 3.76 -1.23। यहाँ पे थोड़ा सा अप होने की कोशिश की है मार्च 18 में। दिस कुड बी एन एक्सेप्शन एंड देन स्लोली वो निगेटिव में चला गया सेल्स ग्रोथ मार्च 20। और यहाँ पे तो कोरोना आ गया था तो और ज़्यादा डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ थोड़ा थोड़ा पिक होना स्टार्ट हो सकता था, लेकिन वो पूरा डिक्रीज हो गया यहाँ पे कोरोना से। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड समझते हैं। जैसे जैसे पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ डिक्रीज होता गया, आप स्टॉक प्राइस देखिए यहाँ पे, ये मार्च 15, ये 16 वाला टाइम फ्रेम है। तो अब यहाँ से पूरा स्टॉक प्राइस पूरा इसने डाउन टर्न लिया, मतलब ये एक पूरी साइकिल है। तो इससे क्या पता चलता है ना कि ये जो टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है, ये सिक्लिकल स्टॉक है। और अब ये साइकिल जो है डाउन टर्न वाली, ये साइकिल कितने कितने सालों तक चली। ये ऑलमोस्ट 4 साल चली साइकिल। 2016 में जो स्टॉक ने गोता लगाया वो 2020 तक। अब याद होगा आपको मार्च ये 2019 का जो पीरियड था, सब लोग मोदी जी को गाली दे रहे थे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा डुबा दिया, ऑटोमोबाइल्स में कोई स्टॉक चल नहीं रहा है। बट वो रीजन उसके पीछे मोदी जी नहीं था, इट्स बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिप्शन। ये जो पूरा टाटा मोटर्स का जो पूरा टाटा मोटर्स महिंद्रा, ये सब जो स्टॉक्स है, ये सारे डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स है बेसिकली। तो अगर पब्लिक की इच्छा होगी गाड़ी लेने की तो ही वो लेंगे।
और ये थोड़ा सा लिंक होता है ना जो इंटरेस्ट रेट्स है उसमें भी इसका थोड़ा सा लिंक है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो पब्लिक के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा बचेगा सेविंग्स करने के लिए, एंड दे कैन एक्चुअली बाय व्हीकल्स। तो वो भी थोड़ा सा पॉइंट है। तो वो बात की बात है, लगे अभी ये समझ लेते हैं। तो ये आप एक ट्रेंड आपको मोटा मोटी यहाँ पे पता चल गया। और जैसे ही सेल्स का पेस ग्रोथ बढ़ा धीरे धीरे, स्टॉक प्राइस ऑल्सो स्टार्टेड पिकिंग अप। ये देखिए यहाँ पे तो सेल्स ग्रोथ फिर से कितना हो गया यहाँ पे 26%। ये मार्च 24 का डेटा है। एंड देन ये जो लास्ट लास्ट ईयर मतलब 25 का जो 24 के FY 25 के जो लास्ट 3 क्वार्टर है, वहां पे आप सेल्स ग्रोथ देखिए। सेल्स ग्रोथ बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वार्टर्स में जाके टाटा मोटर्स, यस, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए जून क्वार्टर 5%, -3.5%, 2%। ये कोई ग्रोथ है? ये ग्रोथ ही नहीं है। यहाँ पे नंबर्स भी आप अगर प्रेजेंटेशन में जाके देखोगे तो ना JLR में ग्रोथ है, ना टाटा पैसेंजर व्हीकल्स में ग्रोथ है, ना कमर्शियल व्हीकल्स में ग्रोथ है। कहीं भी ग्रोथ नहीं है। वॉल्यूम के नंबर्स इंक्रीज नहीं हो रहे, तो वो सेम ही स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। अब अभी अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन और इन्वेंट्री का रोल समझते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब धीरे धीरे कंपनी क्या करती है ना, क्वार्टर क्वार्टर इन्वेंट्री बढ़ाती चलती है, क्योंकि उसको ग्रोथ एंटिसिपेट करते हैं, ग्रोथ दिखता है तो वो इन्वेंट्री बढ़ाते चलते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा था ना, इन्वेंट्री वॉज इंक्रीजिंग। जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री वॉज इंक्रीजिंग, इट केप्ट इंक्रीजिंग टिल March 18। यहाँ पे हाईएस्ट एवर इन्वेंट्री थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जैसे जैसे इन्वेंट्री बढ़ रही है वैसे वैसे ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे कम हो रहा है। अब इसका क्या मीनिंग है? ऑपरेटिंग मार्जिन क्यों कम हो रहा है? बिकॉज कंपनी इज गिविंग डिस्काउंट्स। अभी सेल्स ग्रोथ ऊपर कम, सेल्स ग्रोथ कम है, राइट? सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो कंपनी को क्या है ना, इन्वेंट्री में से तो निकालना है ना। तो वो क्या करते हैं, वो डिस्काउंट देते हैं और उसकी वजह से उनके मार्जिन हिट होते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे मार्जिन हिट होने लगे। अभी मार्जिन देखिए पूरा 7% तक चला गया। तो यहाँ ये जो हाईएस्ट एवर पॉइंट था इन्वेंट्री का अराउंड March 18, इसके बाद कंपनी स्टार्टेड गिवन ह्यूज डिस्काउंट्स, और वो आपके इधर ऑपरेटिंग मार्जिन में दिखता है। ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। और धीरे धीरे क्या किया ना इन लोगों ने, फिर इन्वेंट्री को निकालना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे इन्वेंट्री के नंबर आपको धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए दिखेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट आता है जहाँ पे कंपनी को दिखता है कि अभी अभी सेल्स ग्रोथ वापस आ गई है, देन दे स्टार्ट बिल्डिंग इन्वेंट्री अगेन। जैसे ये पॉइंट यहाँ पे कंपनी को जैसे पता चला कि सेल्स ग्रोथ वापस आ गई है, तो ये आप देखोगे ये ईयर के बाद March 22 के बाद इन्वेंट्री के नंबर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। नाउ मार्च, ये जो 25 का नंबर है, अभी अभी हम लोग बैठे हैं अप्रैल 25 में, अभी हाईएस्ट एवर इन्वेंट्री है। हाईएस्ट एवर इन्वेंट्री और सेल्स ग्रोथ कितनी है? 1%। तो अब इस पे इसका कैलकुलेशन कर लो खुद ही। अगर जब हाईएस्ट एवर इन्वेंट्री होती है और ऊपर सेल्स ग्रोथ होती नहीं, तो स्टॉक प्राइस क्या होता है? सेम ही यहाँ पे होने वाला है। हाईएस्ट एवर इन्वेंट्री है और ग्रोथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे फ्यूचर में स्टोरी आप खुद ही प्रेडिक्ट करो कि क्या होने वाला है स्टॉक का। तो बेसिकली क्या क्या हो सकता है सिनेरियो, जैसे हम लोग अगर हिस्ट्री अगर राइम्स, हिस्ट्री राइम्स इटसेल्फ, हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट राइम्स इटसेल्फ। ये थोड़ा सा समझ लो आप। तो ये क्या होने वाला है ना, ये धीरे धीरे इन्वेंट्री को निकालना है, कम करना है कंपनी को, तो डिस्काउंट पे डिस्काउंट देती रहेगी। और ये ऑपरेटिंग मार्जिन है, अभी ये स्टार्टेड डिक्रीजिंग नाउ 14 से 13। ये शायद अगले अगले 5-6 क्वार्टर तक ये आपको ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्रीज होता हुआ दिखे और इन्वेंट्री भी डिक्रीज होती हुई दिखे। तो अभी पिछली हिस्ट्री से हमें क्या सीखना है? हमें पॉइंट ऐसा ढूंढना है जहाँ पे इन्वेंट्री स्टार्ट पिकिंग अप। ये वाला पॉइंट, जैसे ये यहाँ पे ये पॉइंट था, ये 2 साल का, यहाँ पे 22 और 23, we had enough opportunity to buy this stock। ये वाला जो पीरियड था 22 और 23 के बीच में, जो कंसोलिडेशन यहाँ पे था, है ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पिक करने के लिए। भले ही हमारा ये वाला अगर ट्रेंड छूट जाता कि हमने 200 में नहीं खरीदा या 100 में नहीं खरीदा, बट ठीक है, इफ स्टॉक इज गोइंग टू बी मल्टी बैगर, और एक अप ट्रेंड जब साइकिल स्टार्ट होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो वो अच्छी खासी चलती है। तो अब ये पूरे इसमें से सीख क्या मिलती है कि ये पूरी साइक्लिकल इंडस्ट्री है। साइकिल 2-3 साल चल सकती है डाउन साइकिल, और वैसे ही 2-3 साल अप साइकिल भी चल सकती है। तो अभी ऑटोमोबाइल्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक डाउन साइकिल देखने को मिल रही है। डाउन साइकिल कब तक चलेगी? तो हमें नंबर्स ट्रैक करने हैं बेसिकली। आप कॉन कॉल्स पढ़िए, कॉन कॉल्स में जो मैनेजमेंट है वो एबिटा मार्जिन के ऊपर क्या बात कर रहे हैं, उनको कितना डिफिकल्ट लग रहा है इवन टू अचीव द 10% एबिटा मार्जिन। दे आर सेइंग दैट ये Q4 में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। जब ग्रोथ आना स्टार्ट होती है तो नंबर्स भी यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट होंगे, और जब नंबर्स आपको दिखना स्टार्ट होंगे, दैट इज गुड टाइम टू एंटर इनटू स्टॉक।
अभी एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। तो जैसे ही क्या होता है ना, ये जो जब 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 ये ऑटोमोबाइल कंपनीज की इन्वेंट्री पाइल अप हो जाती है और सेल्स ग्रोथ ऊपर नहीं होती है, तो इन दैट केस दे स्टार्ट गिविंग द डिस्काउंट्स बेसिकली। और ये डिस्काउंट करके ना फिर क्या करते हैं ना, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कार ट्रेड हो गया या फिर बाइक वाले कार वाले, उनके ऊपर ये लोग कार्स बेचना स्टार्ट करते हो। तब क्या होता है ना, ऑटोमोबाइल कंपनीज का स्टॉक नहीं चलेगा, लेकिन स्टॉक किसका चलेगा? कार ट्रेड वाला चलेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक कोरिलेशन आपको दिखेगा कि जैसे यहाँ पे डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया, ये होगा आई थिंक अगस्त 24, उस पॉइंट से ये वाला पॉइंट है वो यहाँ पे, उस पॉइंट से ये कार ट्रेड वाला जो स्टॉक है ये चलना स्टार्ट हो गया। तो एग्जैक्टली इनवर्स रिलेशन है। तो अभी ये भी आप एक सीख सकते हो कि जब एक स्टॉक डाउन होता है तो उसका जो सेल है, उसका जो मार्जिन है, वो दूसरी कंपनी खा रही होती है। तो हमें बस वो ढूंढना है, थोड़ा सा एनालिसिस करके, थोड़ा सा तो डाउन ट्रेंड में भी हम पैसे कमा सकते हैं। तो यही है तरीका। अभी आप देखिए, अभी आपका होमवर्क क्या है? आप कार्टरेट जाके स्टडी करिए, कार्टरेट के कौन कौन से पढ़िए, कंपनी क्या बोल रही है, कितने परसेंट से ग्रो कर रही है ना। और जब तक टाटा मोटर्स में डाउन ट्रेंड रहेगा, जब तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाउन ट्रेंड रहेगा, कंपनीज विल स्टार्ट गिविंग डिस्काउंट्स, कंपनीज विल स्टार्ट सेलिंग द इन्वेंटरीज एट डिस्काउंटेड प्राइस इन प्लेटफॉर्म्स लाइक कार्टरेट, एंड कार्टरेट विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो आई होप ये बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया है, विदाउट एनी डिटेल, बहुत सारा ये नंबर्स इधर उधर बता के। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं, बट नो वन इज आई थिंक गिविंग क्लैरिटी कि ये एग्जैक्टली मार्केट साइकिल कैसे चलती है ऑटोमोबाइल्स में। तो आई होप आई मेड दिस क्लियर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब का बटन प्लीज शेयर हिट कीजिए, और ऑल्सो बेल आइकन को भी हिट कीजिए, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम टू टाइम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।